और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। यह ट्वीट किया गया है यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से, जिसमें कहा गया कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान ट्वीट के जरिए करते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, किस तरीके से उनके इस ट्वीट को देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में लगातार मंदिर का निर्माण का काम जारी है, तो वहीं काशी में दूसरी तरफ मंदिर जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है वो बनकर तैयार है और उसका लोकार्पण 13 तारीख को, आने वाले 13 तारीख को प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और उसके ठीक बाद मथुरा की भी अब बात की जा रही है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने इसको ट्वीट किया है कि अब मथुरा की बारी है, तो अब मथुरा में भी मंदिर निर्माण की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं कि चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, तो इस वजह से बीजेपी इस तरीके से मंदिर के मुद्दा उठा रही है। जी बिल्कुल, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि मंदिर कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है? जाहिर तौर पे अगर पूरे हम 4.5 साल का टेन्योर देखें योगी सरकार का, तो पूरे 4.5 साल में जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बनाने को लेकर प्लान किया गया, इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर प्लान किया गया, काशी कॉरिडोर के बनाने का, और अब उसका उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं पूरे 1 महीने को लेकर, तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या और काशी में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, यूपी सरकार में मंत्री है। मोहसिन रजा साहब, ये ट्वीट जो उप मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि मंदिर कार्ड खेल रही है बीजेपी। देखिए, विपक्ष की आस्था नहीं है हमारे अपने जो आराध्य हैं उनमें नहीं है। हम इसको, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, यह हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, यह हमारा आस्था है हमारी। तो इसको लेकर विपक्ष पहले अपना स्टैंड साफ करे कि क्या उनकी आस्था नहीं है। और हम वहां पर सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, वहां पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था करा रहे हैं। हमने जिस तरह से अयोध्या हुआ है, अब उसके बाद काशी और मथुरा में भी हो रहा है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है विपक्ष को? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण करवाइए, लेकिन चुनाव के वक्त में हर एक मंदिर क्यों याद आ रहा है बीजेपी को? चुनाव तो देश में हर जगह होते रहते हैं, हर महीने, हर 2 महीने में चुनाव होते रहते हैं। तो क्या हम अपने आराध्य को छोड़ दें, अपनी आस्था को किनारे कर दें? हम विकास कार्य भी कर रहे हैं, अपनी आस्था का भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली सरकारों में तो आपने श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने तो वहां गोली तक चलवा दी। आपको लगता है कि इसको लेकर अब विपक्ष हावी होगा और इसी पर अब राजनीति होती हुई नजर आएगी? देखिए, हम राजनीति इस पर नहीं करते, हम विकास का कार्य करते हैं। हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, इनके लिए मेवा का माध्यम था। वो जनता समझ गई, जनता ने विपक्ष को किनारे कर दिया। लेकिन आज हमारे अपने आराध्य जो काशी, मथुरा और वृंदावन, मथुरा में और अयोध्या में, ये हमारे यहाँ हमारी आस्था है। इसको कौन आगे बढ़ाएगा? क्या हम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे इनकी तरह? वो तो नहीं करेंगे हम। लेकिन यही आस्था विपक्ष की परेशानियों का सबब बन रहा है, क्योंकि अयोध्या में भी हमने देखा कि हर एक राजनीतिक दल का दिग्गज नेता मत्था टेकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि काशी और मथुरा की तरफ भी रुख किया जाए? जाएं, अच्छी बात है, प्रायश्चित करें, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना अच्छी बात है। जाएं और भगवान के सामने माफी मांगें कि जो गलतियां की हैं, तमाम जिन श्रद्धालुओं का बलिदान हुआ है मथुरा, काशी, वहां अयोध्या में, उनसे भी माफी मांगे जाकर, प्रभु श्री राम के दरबार में जाकर माथा टेक कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगे, तो हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आ जाए। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले आपको लगता है कि गहमा गहमी अपने चरम पर है? देखिए, गहमा गहमी क्या, विपक्ष हमेशा से नकारात्मक राजनीति करी है, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, अपराधीकरण। अब इनको लग रहा है कि कुछ वहां, तो चूंकि उस पर ये कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि कानून का राज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हमने 4 एक्सप्रेसवे बना दिए, हमने डिफेंस कॉरिडोर ले लीजिए, चाहे अभी आपने काशी की बात की तो काशी की सकरी गलियों को अच्छा कर दिया, खूबसूरत कर दिया, बढ़ा दिया, वहां पर श्रद्धालु जाए, दर्शन करें। तो
ये विकास कार्यों में नहीं आता है। सर रोकना चाहूंगी, इस वक्त सपा के नेता फखरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद है। सर दिक्कत क्या है? अयोध्या की तरफ आप रुख कर रहे हैं, लेकिन अब जब ट्वीट किया गया है उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि अब काशी और मथुरा की बारी है, तो इसमें भी दिक्कत विपक्ष को क्या है? जी फखरुल साहब, कोरोना में जो मौतें हुई उनकी जिम्मेदारी कब ली जाएगी? मैं समझ रहा था कि अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे वो मोहसिन रजा है, मैं फोन पे हूँ इसलिए मैं नहीं देख पाया उन्हें। तो आप जो दूसरे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी वो ये बताए कि बेरोजगारों को जो रोजगार देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो कब देंगे? उन वादों का क्या हुआ जो आपने बेरोजगारों से किया था? उन वादों का क्या हुआ जो आपने किसानों से किया था? उन वादों का क्या हुआ जो आपने जनता से किए थे, आपने छात्रों से किए थे? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में फेल सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। ये 4 एक्सप्रेस वे की बात करते हैं लेकिन एक भी एक्सप्रेस वे नहीं दे पाया। विकास के मोर्चे पर तो आपकी सरकार फेल है। मेरी सरकार फेल है? मोहसिन रजा से सवाल है। रजा साहब, विकास के मोर्चे पर आपकी सरकार फेल है, विपक्ष का आरोप। देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। अगर हम विकास के मुद्दे पर फेल हैं तो जनता निर्णय करेगी ना 2022 में। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, ये आपके पास आ रहे हैं अपना रोना रोने के लिए। जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में कभी नहीं गए हैं। जब ये सरकारों में आए हैं इन्होंने तुष्टीकरण की है और इनकी सरकारों ने भ्रष्टाचार, गुंडाराज, माफियाइज्म, आज उत्तर प्रदेश माफियाइज्म से बाहर आ गया है, अपराध मुक्त हो गया है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में। कोई विकास कार्य नहीं हो सकते थे जब तक अपराधियों पर लगाम न लगे। जी फखरुल साहब। मोहसिन रजा जी, शायद आपकी जानकारी कम है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में है और आज भी वो जनता के बीच में है। लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए जो दिल्ली से लखनऊ की दूरी है वो लगातार कम होती जा रही है। लेकिन जनता के बीच की दूरी तो कम नहीं कर पाए आप। जनता के बीच की दूरी तो आप नहीं कर पाए, जब भी तो परिवर्तन की बयार यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली। देखिए, जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए ही आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा से जनता के बीच में अपार जन समर्थन जो जनता का मिल रहा है, इसीलिए घबरा के दिल्ली से जो लखनऊ की दूरी है और दिल्ली से लखनऊ की जो यात्राएं हैं, देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या भी भारतीय जनता पार्टी के शासित जो मोहसिन रजा साहब, अपार जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या ये जन समर्थन वोटों में तब्दील होगा? जी रजा साहब। जी, समाजवादी पार्टी को तो अपार जन समर्थन मिल रहा है। कर रहे हैं क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन में है? जब इनको अपार समर्थन मिल रहा है तो 22 में निर्णय भी देख लेंगे जनता का, क्योंकि हमने जो कहा वो किया है। और आदरणीय मोदी जी ने देश में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने ये फड़फड़ाहट जो है 22 तक है। बस ठीक है, थोड़ा बहुत घूम फिर लें। बड़े से रथ में 10 करोड़ की रथ बनवा कर उसके अंदर घूम रहे हैं, एयर कंडीशन के अंदर। सड़क पर तो आए नहीं, धरातल पर तो आज भी नहीं उतर रहे हैं। वो आज भी उस लोगों को टाटा कर रहे हैं एयर कंडीशन बस के अंदर से। सड़क पर जाएं योगी जी की तरह, जिस तरह से योगी जी कोरोना लोगों के घरों पे कुंडी खटखटा के पूछ रहे थे राशन मिला कि नहीं मिला, दवा मिली कि नहीं मिली, गलियों गलियों जा रहे थे। ये काम करें। बिल्कुल। और क्या वाकई अब जनता का समर्थन उन तमाम पार्टियों को मिलता हुआ नजर आएगा जो कि सीधे तौर पर यूपी की सरकार को विफल बताते हुए विकास के मोर्चे पर नजर आ रही है? शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।